हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग अवकल समीकरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग सेशन में जल्दी से जुड़ जाइए और जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। इसके पहले के 3 क्लासों में आपको अवकल समीकरण में जो विशेष प्रकार के हल हुआ करते थे उन सबके टाइप को हल करवा दिए हैं और टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से होंगे और पूछे गए प्रश्न होंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़िएगा। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, वो आपकी किताब का है प्रश्नावली 9.6 का क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्नावली 9.6 का क्वेश्चन नंबर 15 जो प्रश्न है वो आपका है dy/dx -3 काट -3y काट x 3y काट x बराबर sin 2x और साथ ही साथ दिया है जहां sin 2x y बराबर 2 यदि x बराबर जो आपका दिया है वो कितना हो π/2। ये क्वेश्चन आपका है और प्रश्न में आपको कह रहा है कि प्रश्न में अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल नहीं बल्कि हम लोगों को विशिष्ट हल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। चलिए देखिए विशिष्ट हल किस प्रकार से लगाएंगे। आप सबको प्रश्न दिख रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको टाइप पहचानना है कि किस टाइप का ये प्रश्न है जो हमें पूछा गया है। उसके बाद फिर हम लोग अगर टाइप पहचान लेंगे तब लगाना शुरू करेंगे। देखिए आपके पास जो दिया है वो है dy/dx -3y काट x बराबर sin 2x। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है ये y में एक रैखिक अवकल समीकरण है। dy/dx प्लस py बराबर क्यों के रूप का लिखा है। क्या बताएंगे कि यह y में रैखिक अवकल समीकरण है। यह y में रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है। y में क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है। और उसके बाद अगर y में रैखिक अवकल समीकरण है तो इसको हम लोग बना लेते हैं dy/dx प्लस -3 काट x और y बराबर sin 2x। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब इसकी तुलना हम लोग कर लेते हैं। किस चीज से तुलना करते हैं? तो इसकी तुलना की जाती है dy/dx प्लस py बराबर क्यों से करने पर। इसकी तुलना इस चीज से करेंगे और जब तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा p बराबर -3 काट x तथा q बराबर sin 2x। कितना मिल जाएगा? p बराबर -3 काट x और q बराबर sin 2x मिल गया। अब हमें p और q मिल गया है तो अगली बारी आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर if ज्ञात करने की। if का फार्मूला होता है e पे पावर p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है? -3 काट x dx। ये इतना है -3 काट x dx। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर तो लिखा है कितना? -3 काट x dx लिखा है। इसका हमें क्या कर देना है? समाकलन करना है। इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो जो -3 है वो तो सबसे पहले आपका बाहर हो जाएगा। -3 क्या होगा? बाहर हो जाएगा। और काट x का होता है log बेस e साइन x। log बेस e क्या होता है? साइन x होता है। और यहाँ थोड़ा सा याद रखिए कि ये क्या है? n log m। तो इसका मतलब होता है log m की पावर n, अर्थात e की पावर log बेस e साइन x की पावर -3। साइन x की पावर कितना? -3। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं
कि यहाँ देखिए log बेस ई की पावर log बेस ई साइन एक्स की पावर -3 है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा साइन एक्स की पावर -3 आई एफ बराबर, या आई एफ बराबर आप कह सकते हैं 1/साइन क्यूब एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर कितना आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आई एफ बराबर आपका आया है वो कितना हो जाएगा, वो लास्ट वाली लाइन आपको नहीं दिख रही, इस वाले को यहाँ पर देख लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर हो जाएगा 1/साइन एक्स और उसके बाद ये साइन क्यूब एक्स बन गया। व्यापक हल का सूत्र कितने लोगों को पता है वही यहाँ पर अब इसके आगे हल कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं व्यापक हल का सूत्र। व्यापक हल का सूत्र क्या होता है, होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये किस चीज का फार्मूला है, व्यापक हल का सूत्र है। चलिए अब व्यापक हल के सूत्र पर मान रखते हैं y इंटू 1/साइन क्यूब एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है साइन 2x इंटू आई एफ का मान फिर से है 1/साइन क्यूब एक्स और फिर dx प्लस सी। इतना तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके आगे बढ़ें, y इंटू 1/साइन क्यूब एक्स बराबर साइन 2x इंटू साइन क्यूब एक्स और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका हो गया dx। y इंटू साइन क्यूब एक्स, ये देखिए 1/साइन है, इसको लिख सकते हैं कासेक, तो यहाँ हो जाएगा y कासेक क्यूब एक्स बराबर ये साइन 2x है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बटे साइन क्यूब एक्स और फिर होगा dx प्लस सी। यहाँ से एक से एक कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कास बटे साइन बचेगा काट और 1/साइन बचेगा कासेक, तो कासेक एक्स इंटू काट एक्स आपको प्राप्त होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो y कासेक क्यूब एक्स बराबर इंटीग्रेशन 2 1/साइन को आप लोग लिखेंगे कासेक एक्स इंटू काट एक्स और dx प्लस सी। इतना क्लियर हुआ, कासेक एक्स इंटू काट एक्स और फिर आपके पास क्या आ गया dx सी। 2 को बाहर कर लीजिए तो y कासेक क्यूब एक्स बराबर 2 इंटीग्रेशन कासेक एक्स इंटू काट एक्स dx प्लस सी। कासेक एक्स इंटू काट एक्स dx प्लस सी हो गया। इतना आपके समझ में आ गया या नहीं बताइए, यहाँ से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं कासेक एक्स इंटू काट एक्स जो होता है वो होता है माइनस कासेक एक्स का फार्मूला, तो आपके पास आ जाएगा y कासेक क्यूब एक्स बराबर -2 कासेक एक्स प्लस सी हो गया, कासेक एक्स प्लस सी। ये आपका विशिष्ट हल आ चुका है, ये व्यापक हल है, सॉरी व्यापक हल आ चुका है आपके पास। यह अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अवकल समीकरण का कैसा हल है, व्यापक हल। अब विशिष्ट हल के लिए क्या करेंगे, x और y का मान यहाँ इसी में मान में क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। चलिए रखते हैं x और y का मान। x बराबर कितना है π/2 और y बराबर 2। इस व्यापक हल में जब हम लोग रखेंगे तो हमारे पास आएगा y के स्थान पर 2 कासेक क्यूब π/2 बराबर -2 कासेक π/2 प्लस सी। इतना क्लियर है। इसका मान होता है 1 का क्यूब -2 गुणे ये 1 प्लस सी, यहाँ पर 2 ये बराबर एक बार लगाइए तो बराबर -2 प्लस सी, इधर आएगा प्लस में होगा, सी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। सी बराबर कितना आ गया 4। सी का मान व्यापक हल में रखने पर, सी का यहाँ से देखिए सी का मान व्यापक हल में रखने पर
और जब व्यापक हल में c का मान रखेंगे तो हो जाएगा y cosec क्यूब x बराबर -2 cosec x प्लस 4। इतना समझ में आ गया, cosec x प्लस 4 हो गया। 4 को आगे कर दीजिए और उसके बाद -2 वाला पीछे भेज दीजिए, ये आपका आंसर। या फिर आप इस वाले को इधर भेज दीजिए, पूरा हो जाएगा y cosec क्यूब x प्लस 2 cosec x बराबर 4। ये हो जाएगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। विशिष्ट हल क्वेश्चन नंबर 15 था, बहुत इंपॉर्टेंट था और इसका आंसर आ चुका है। हमें लगता है आपको समझ में भी आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये 9.6 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है। लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस 3y काट एक्स माइनस 3y काट एक्स बराबर साइन एक्स आपके पास था। आपने पहचान लिया कि यह y में रैखिक अवकल समीकरण है और उसके बाद फिर हल करना शुरू किया हमने। इसकी तुलना की समीकरण से, तुलना करके p और q का मान निकाल लिए। p और q का मान आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो व्यापक हल के सूत्र में हमने क्या किया, मान रखकर व्यापक हल प्राप्त किया और व्यापक हल में x और y का मान रखकर c का मान प्राप्त करके व्यापक हल में c का मान रख दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, विशिष्ट हल प्राप्त हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इस प्रश्न का और उसके बाद इस हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग फिर आगे प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसी में का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको। क्वेश्चन नंबर 11 कल आपको बता दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो कल आपको हम बता दिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसी में का अब क्वेश्चन नंबर कितना, 12 देखने वाले हैं। ये आप लोग नोट करिए। अगला जो आपका प्रश्न होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर है 12 इसी एक्सरसाइज का। और प्रश्न जो दिया गया है वो प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 12 में आपको यही चीज ज्ञात करना है। प्रश्न में बोला है प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले समीकरण में जो आपको लिखने चल रहे हैं इसका व्यापक हल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा x प्लस 3y स्क्वायर, कितना है x प्लस 3y स्क्वायर और साथ ही साथ दिया dy बाई dx बराबर y। इतना आपको दिया है। आपको कह रहा है कि इस समीकरण का आपको ज्ञात करना है व्यापक हल। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये जो आपका दिया गया समीकरण है ये x में या y में रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे पता है, बताएंगे ये x में, ये कहाँ पर, x में रैखिक अवकल समीकरण है। और अगर x में रैखिक अवकल समीकरण है तो इसको हमें x के रूप में लाना होगा। x के रूप में लाने के लिए पहले इसको यहाँ भेजते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर y बटे x प्लस 3y स्क्वायर, पलट देते हैं dx बाई डी वाई बराबर x प्लस 3y स्क्वायर बटे y। x में रैखिक अवकल समीकरण बन गया। x में रैखिक अवकल समीकरण आपको प्राप्त हो गया। बताइए इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए dx बाई डी वाई बराबर x बटे वाई प्लस 3y स्क्वायर बटे वाई, एक y से एक y कट गया, बचा dx बाई डी वाई बराबर x बटे वाई प्लस 3y। 3y को इधर लाते हैं, 3y को क्या करते हैं, इधर लाते हैं या इसको इतना रहने देते हैं। अब इतना आपके समझ में आया या नहीं, इस वाले को इधर ला लीजिए, एक को उधर रहने दीजिए। किसी को भी आप यहाँ पर आगे लाएंगे तो ये x बटे वाई है, अगर आगे की ओर आएगा तो dx बटे डी वाई और प्लस माइनस 1 बटे वाई x बराबर 3y होगा। देखिए dx बाई डी वाई प्लस ये आपका rx और बराबर होता है यस, rx बराबर यस। तो अब इसके तुलना करने की बारी है, तुलना करने की बारी इसकी। चलिए तुलना कर लेते हैं। किस समीकरण से तुलना करेंगे, तो इसकी जो तुलना करना है हमें वो dx बाई डी वाई वाले समीकरण से तुलना करना है। क्या बताएंगे कि इसकी तुलना dx बाई डी वाई प्लस rx बराबर यस से करने पर, जब तुलना करेंगे तो r बराबर मिल जाएगा -1 बट्टे वाई
तथा यस बराबर मिल जाएगा, यस बराबर कितना 3y मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आर और यस का मान आप लोग प्राप्त कर लिए, और जब ये मान प्राप्त हो गया तो यहाँ अब आगे बारी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की। आई एफ बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा आर डी वाई, आर डी वाई होता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा जो पीछे वाला था पीडीएक्स नहीं होगा बल्कि आर डी वाई होगा। तो इस फार्मूले में अब हम लोग मान रखने वाले हैं आई एफ बराबर ई की पावर माइनस 1/y डी वाई, माइनस 1/y डी वाई। तो माइनस 1/y का होता है log y, तो यहाँ पर आई एफ बराबर जो आने वाला वो हो जाएगा ई की पावर माइनस log y, ई की पावर माइनस log y। तो माइनस आगे जाएगा तो यहाँ y की घात -1 बन जाएगा, तो आई एफ बराबर हो जाएगा ई की घात log बेस ई y की पावर -1। यानी कि ये जो आई एफ आपका आने वाला है वो यहाँ पर हो जाएगा वाई इनवर्स, या आई एफ बराबर 1/y हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता चल गया तो व्यापक हल का सूत्र लगाएंगे। यहाँ व्यापक हल का सूत्र भी इसमें थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो आप लोग जो व्यापक हल का सूत्र है वो सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। व्यापक हल का सूत्र, व्यापक हल का सूत्र यहाँ पर क्या होने वाला है, तो पिछले बार वाले से हटकर होगा, याद रखिएगा। x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो आप क्या लिखते थे क्यों, तो यहाँ हो जाएगा s इंटू आई एफ डी वाई और प्लस सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये आपका व्यापक हल का सूत्र हो जाएगा। दोनों का मान रखते हैं, यक्स के स्थान पर नहीं रखना, आई एफ के स्थान पर 1/y बराबर इंटीग्रेशन यस के स्थान पर कितना आया, यस के स्थान पर आया है 3y इंटू आई एफ के स्थान पर 1/y डी वाई प्लस सी। ये हो जाएगा x/y बराबर इंटीग्रेशन, ये आपका एक कट जाएगा, क्या कटेगा, y से y कट जाएगा, बचेगा 3dy। कितना बच जाएगा 3dy, 3 अकेले बचेगा, y से y कटेगा और dy प्लस सी। 3 को बाहर कीजिए, x/y बराबर 3 बाहर हुआ तो 1dy प्लस सी, और इसका समाकलन जो होता है वो हो जाएगा 3y प्लस सी, 3y प्लस सी। और यही आपका व्यापक हल आ गया है। ये क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अवकल समीकरण का क्या है, ये व्यापक हल है, और यही आपको ज्ञात करना था। बताइए क्लियर हुआ, पहचान कर लगा सकते हैं या नहीं, सवालें अगर आ जाएं तो आप लोग पहचान कर लगा लेंगे। ये हो जाएगा आपका व्यापक हल प्रश्न नंबर 12 का। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे इसके क्या पूछा है इसके बाद के प्रश्नों में। इसको नोट कर लीजिए, और अब देखते हैं हम लोग इसी में का अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिए। जो अगला प्रश्न है वो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है x प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। इसको इधर भेजिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/x प्लस वाई हो जाएगा, 1/x प्लस वाई हो जाएगा। और अब यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, ये इतना समझ में आ गया। अब इसको उल्टा करते हैं तो डी एक्स बाई डी वाई बराबर x प्लस वाई, इस वाले को इधर भेजिए तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस यक्स बराबर वाई। आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि ये यक्स में अवकल समीकरण है, यक्स में अवकल समीकरण है। यहाँ पर बना लीजिए डी एक्स बाई डी वाई प्लस माइनस 1x बराबर वाई। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स बराबर यस से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे
तो आपको कुछ मान प्राप्त होगा, जैसे r बराबर -1 मिल जाएगा, यस बराबर कितना y मिल जाएगा। r बराबर -1 और यस बराबर कितना मिलेगा y मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, r और यस पता चल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा आर डी वाई। मान रख देते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन आर का मान है -1 डी वाई, माइनस को बाहर करिए तो ये -1 और डी वाई इसका होता है वाई, ई की पावर -वाई हो जाएगा। ई की पावर कितना आ गया -y आ गया। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी कि समाकल गुणांक आ गया। अब व्यापक हल का फार्मूला यहाँ लिखा है, यहीं पर हम लोग मान रखते हैं। व्यापक हल के फार्मूले में मान रखकर हम लोग अवकल समीकरण का व्यापक हल प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यक्स के स्थान पर यक्स, इसके स्थान पर ई की पावर -y बराबर इंटीग्रेशन यक्स के स्थान पर y इंटू ई की पावर -y और dy प्लस सी। ये व्यापक हल में हमने क्या किया, मान रख दिया, व्यापक हल का सूत्र हो गया। अब यहाँ गुणा करके इसी के रूप में रहने देते हैं, ये आपका आंसर है। x ई की पावर -y बराबर y ई की पावर -y dy प्लस सी, ये आपका व्यापक अवकल समीकरण हो जाएगा। ये आपका अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। और आगे अगर हल करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार समाकलन वगैरह कर सकते हैं। और ये व्यापक हल पूछा था तो ये व्यापक हल का आंसर आ गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बस आप लोग इस चीज़ को पहले नोट करिए।